हेलो एवरीवन, मैं आपको आज कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ, कुछ मिस्टेक्स जो मैंने की हैं यूट्यूब पे। और मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आप यूट्यूब पे काम करना चाहते हैं तो आप इन मिस्टेक से अवॉइड कीजिएगा, ठीक है। और ये ऐसी मिस्टेक्स हैं जो मुझे कभी भी किसी ने नहीं बताई, यानी कि मैंने कभी किसी यूट्यूबर से नहीं सुना। ये मैंने सेल्फ एक्सपीरियंस किया है और उसको उसके पास सर्च भी किया है। हाँ, वाकई ऐसा होता है। खुद मिस्टेक की हैं, उनसे सीखा है, जो मैं आपसे अभी शेयर करने जा रहा हूँ। आपको पता है कि आज के दौर में ये जो यूट्यूब का ज़माना है, लोग सभी कह रहे हैं कि मैं यूट्यूब पे काम करूँ, यूट्यूब पे काम करूँ। तो अभी यूट्यूब ने तो काफ़ी रिस्ट्रिक्शन लगा दी हैं, स्पेशली आपको 40,000 वॉच मिनट और 1,000 सब्सक्राइबर चाहिए मोनेटाइजेशन के लिए। ये एक बहुत बड़ा टास्क है जो आपको अचीव करना पड़ता है, उसके बाद जाके आपकी अर्निंग स्टार्ट होती है। तो हम क्या कर रहे होते हैं कि सम टाइम अपनी वीडियो को अपने ही चैनल से वॉच कर रहे होते हैं। ऐसा होता है, सभी करते हैं, ठीक है ना। जो भी न्यू यूट्यूबर आता है वो ये मिस्टेक तो लाजमी ही करता है कि वो अपनी वीडियोस को खुद वॉच करता है। कभी वो इसलिए वॉच करता है कि देखूं कैसी बनी है, कभी वो किसी भी रीज़न से वो वॉच कर सकता है। तो पहली मिस्टेक ये है कि अपने चैनल से अपनी वीडियोस को कभी भी वॉच ना करें, क्योंकि YouTube के पास डिफरेंट अलगोरिथम होते हैं जिनसे उनको पता लग जाता है कि ये जो बंदा है ये अपनी वीडियोस खुद देख रहा है, ठीक है। खुद क्यों देख रहा है? मे बी वॉच मिनट बढ़ाने के लिए। YouTube तो ये समझेगा ना, वॉच मिनट बढ़ाने के लिए ये अपनी वीडियोस को खुद देख रहा है। तो ऐसा ना करें, अपनी वीडियोस को खुद कभी भी ना देखें। अगर आप ये ऐसा काम करेंगे तो आपकी वीडियोस रिकमेंडेशन में नहीं जाएंगी, ठीक है, लोगों के पास नहीं जाएंगी। तो ये काम आपने नहीं करना, अपनी वीडियोस को कभी भी अपने चैनल से वॉच नहीं करना। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपने अपने चैनल की जो मेल आईडी होती है वो आपने कभी भी किसी दोस्त के मोबाइल में लॉगिन की है या आपने किसी दूसरे लैपटॉप के अंदर लॉगिन की है, ठीक है, कभी भी लॉगिन की है, तो आपने उस डिवाइस से भी अपने चैनल की किसी वीडियो को वॉच नहीं करना। क्योंकि यूट्यूब को इतना पता होता है कि ये बंदा फलां आईपी एड्रेस से वीडियोस देख रहा है और इस आईपी एड्रेस से ये पहले भी लॉगिन हुआ था। यानी कि यूट्यूब को ये पता होता है कि ये जो बंदा जिस मोबाइल से इस वक्त वॉच कर रहा है वो इसका अपना मोबाइल है या किसी दोस्त का मोबाइल है, ठीक है ना। यानी कि जहाँ पे आपने पहले लॉगिन किया है वहाँ से आपने अपनी वीडियोस को कभी भी नहीं देखना, ठीक है। तीसरी चीज़, आपने अपनी वीडियोस को ज़्यादा शेयर नहीं करना, यानी कि खुद ज़्यादा शेयर नहीं करना। काफ़ी दफ़ा क्या होता है कि लोग वीडियोस बना के क्या करते हैं, उसको ग्रुप्स में शेयर करते जाते हैं, ठीक है, जिसके नतीजे में फिर आपकी वीडियोस रिकमेंडेशन में नहीं जाती, आपके रियल टाइम व्यूज़ गिर जाते हैं। आपने खुद अपनी वीडियोस को शेयर नहीं करना। इसका मतलब नहीं है कि बिल्कुल भी शेयर नहीं करना, शेयर कर सकते हैं, एक्स्ट्रा शेयर नहीं करना, ठीक है ना। थोड़ी बहुत आप कर सकते हैं, एक्स्ट्रा शेयर नहीं करना कि आप एक ही दफ़ा 50 या 100 ग्रुप्स में आप अपनी लिंक शेयर कर दो। तो ये चीज़ आपने नहीं करनी, इससे भी यूट्यूब को पता लग रहा है, ठीक है ना, व्यूज़ अर्न करने के लिए या वॉच मिनट गेन करने के लिए, ठीक है। ये वाली मिस्टेक भी आपने नहीं करनी। फोर्थ मिस्टेक जो बहुत ज़्यादा मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है वो ये मिस्टेक है कि जो प्ले लिस्ट होती है किसी भी वीडियोस की, अगर आपने प्ले लिस्ट बनाई हो तो उस प्ले लिस्ट को उस प्ले लिस्ट के अंदर आपकी डिस्क्रिप्शन होती है। यानी कि आप प्ले लिस्ट को डिस्क्राइब कर दें कि इसमें कौन कौन सी वीडियोस हैं, जिस डिस्क्रिप्शन के बिहाफ पे आपकी प्ले लिस्ट जो है वो सर्चिंग में आती है। तो प्ले लिस्ट के अंदर जो आपकी डिस्क्रिप्शन होती है वो डिस्क्रिप्शन लिमिटेड होती है। पहले क्या था कि उस डिस्क्रिप्शन की लिमिट वहाँ पे डिफाइन नहीं थी, ठीक है ना। अभी आके मेरे ख्याल में उन्होंने लिमिट डिफाइन कर दी है कि 500 वर्ड लिख सकते हैं आप डिस्क्रिप्शन में, इससे ज़्यादा नहीं लिख सकते। लेकिन पहले ऐसा नहीं था और अभी ये ऐसा उन्होंने किया है। लेकिन आपने जो डिस्क्रिप्शन देनी है वो बहुत कम देनी है। अगर आप ज़्यादा डिस्क्रिप्शन देंगे, यानी कि एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन देंगे प्ले लिस्ट की, तो आपकी जो प्ले लिस्ट है वो यूट्यूब से गुम हो जाएगी। ये चीज़ याद रखिएगा, एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन देने से आपकी प्लेलिस्ट यूट्यूब से गुम हो जाएगी। ये मेरे साथ हुआ है पर्सनली। मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा था तो मैंने कहा बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन देता जाता हूँ, चीज़ें डिफाइन करता जाता हूँ जो इससे रिलेटेड हैं, तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा ही ना डिस्क्रिप्शन दे दी। तो वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन डिफाइन नहीं थी, तो क्या हुआ कि मेरी जो प्लेलिस्ट थी ना वो यूट्यूब से गायब हो गई। पहले सर्चिंग में आती थी, इवन दूसरे तीसरे नंबर पे आ रही थी, लेकिन बाद में वो गायब हो गई, पता ही नहीं लगा कि कहाँ गई।
और अगर मैं उसका पूरा यूआरएल पेस्ट कर रहा था ना सर्चिंग के लिए, तो फिर भी वो मेरी प्लेलिस्ट जो है ना वो सर्चिंग के अंदर नहीं आ रही थी। तो वो जाके तकरीबन मैंने उसकी डिस्क्रिप्शन को डिक्रीज़ किया, इवन ख़त्म कर दिया। उसके बाद महीने 1.5 महीने के बाद वो प्रॉब्लम मेरा सॉल्व हुआ था। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन आपने जो देनी है वो बहुत ही ध्यान से देनी है और एक्स्ट्रा नहीं देनी। उसकी जो लिमिट है उससे आपने एक्सटेंड नहीं करना। ठीक है, तो ये 3-4 चीज़ें थी जो शायद मुझे नहीं लगता कि किसी यूट्यूबर ने पहले बताई होंगी। मैं आपको बता रहा हूँ, इन पे बहुत ज़्यादा फोकस कीजिएगा। ठीक है ना, जिसकी वजह से हमारे वॉच मिनट नहीं आते, व्यूज़ नहीं आते और फिर हम रो रहे होते हैं कि मैं वायरल नहीं हो रहा या मेरी वीडियोस नहीं जा रही लोगों के पास। तो ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है। लोग कहते हैं थंबनेल अच्छा लगाओ, फलां करो फलां करो, उनसे ज़्यादा इन चीज़ों से अवॉइड करना पड़ता है। ठीक है ना, इन चीज़ों से लाजमी अवॉइड करें। सो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो या आपने कोई और चीज़ पूछनी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या आप कमेंट कर सकते हैं, या फेसबुक मैंने लिंक दी हुई है, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं।